दिव्यांगजन अनेक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर यह साबित कर रहे हैं कि दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं है। ये शब्द हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने पुलिस चौकी के सामने स्थित वरिष्ठ समाज सेवी जय गोपाल सलूजा के व्यापारी प्रतिष्ठान बालाजी सॉफ्ट ड्रिंक पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस दौरान दिव्यांग लोकेश सलूजा ने आयुक्त श्री मक्कड़ का स्वागत किया और दिव्यांगों ने आयुक्त को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। आयुक्त मक्कड़ ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाए हुए हैं। आज का जो विषय है वो वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। दिव्यांगता जब से दुनिया बनी है शायद तभी से होगी। सतयुग में भी ध्यान करते हैं तो अष्टावक्र नाम से दिव्यांग थे। इसके पश्चात अगर देखें तो इतिहास में सूरदास जी का नाम आता है कि जिन्होंने प्रतिभा के दम के ऊपर भगवान राम का सरल रूप दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो जो दिव्यांग है वो किसी भी कारण से हो सकता है, जन्म से भी हो सकता है, जन्म के समय भी हो सकता है, जन्म के पश्चात भी हो सकता है। कोई दुर्घटना हो गई, अब मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, हो सकता है रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया होता तो हाथ पैर कोई कट सकता था, कोई आँख पे लग सकती थी, कोई कमर पे लग सकती थी। तो चोट लगने के कारण से भी दिव्यांगता हो सकती है। कोई दवाई के रिएक्शन के कारण से भी दिव्यांगता आ सकती है। तो दिव्यांगता किसी भी आयु में, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के पास हो सकती है और कोई भी व्यक्ति इसका किसी भी आयु वर्ग का शिकार हो सकता है। इसलिए दिव्यांग के प्रति नफरत का भाव यह उचित नहीं। लेकिन ध्यान में क्या आता है कि जो दिव्यांग है उस बेचारे को जन्म से लेके मृत्यु तक घिसट करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। उसको न ठीक प्रकार से घर में ही व्यवहार होता है। अगर दो भाई हैं, एक दिव्यांग है और एक सामान्य है, तो ध्यान में आता है कि जो दिव्यांग है उसके साथ में भेदभाव होता है। उसको जीवन जीने के लिए जो सामान्य प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम मिल पाती हैं। फिर वो पढ़ने के लिए जाता है तो उसके लिए स्कूल नहीं है, और स्कूल में चला भी गया तो उसको पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है। अंधे को ब्रेल चाहिए, और जो डेफ डम है, गूंगा बहरा है, उसके लिए साइन लैंग्वेज चाहिए। जो मेंटली डिस्टर्ब है उसके लिए साइकियाट्रिक चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो इसलिए वो विद्यालय में पढ़ नहीं पाता, और अगर कहीं पढ़ भी गया तो उस बेचारे को नौकरियां नहीं मिल पाती। नौकरी भी मिल गई तो उसको प्रमोशन नहीं मिलती, और उसको बाकी जीवन जीने के लिए जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। अभी हमने इसके लिए जितने ग्राम सचिव हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको लेकर के भी सेमिनार आयोजित करने शुरू किए हैं। क्योंकि जितने ग्राम सचिव हैं तो स्वाभाविक है हर गांव में हैं, आंगनबाड़ियाँ भी हर गांव में हैं और हेल्थ वर्कर भी हर गांव में जाते हैं। तो उन तमाम लोगों को दिव्यांगों से संबंधित जितनी सुविधाएँ हैं वो एक पैम्फलेट में लिख करके जिला प्रशासन के माध्यम से हम उसका वितरण करवा रहे हैं। अनेक जिलों में यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, कईयों में पूर्ण भी हो चुका है। अभी हिसार ज़िले में शायद इस दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा है। अभी हिसार ज़िले में मुझे शिकायत भी है यहाँ के जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन नोट करे इस बात को कि असेसमेंट के कैंप्स भी पिछले 3 साल में नहीं लगे हैं। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जिनके, क्योंकि दिव्यांगता रोज़ होती है, हमारे कितने हाईवे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसके हाथ पैर कट गए, कोई अंधे हो गए। इसके अलावा मेरा ये भी कहना है कि समाज में इस बात का जागरण लाने की भी आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति मृत हो गया तो उसका आंखें दान की जानी चाहिए। हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसमें चक्षु के बिना लाखों लोग हर साल दिव्यांग हो जाते हैं, और हम करोड़ों आंखें जला देते हैं। 4 घंटे तक, मृत्यु के 4 घंटे तक भी आंखें निकाली जा सकती हैं और वो किसी को भी दान दी जा सकती हैं। तो एक अभियान समाज के द्वारा भी, सामाजिक संगठनों के द्वारा चलाया जाना चाहिए। प्रशासन तो शायद इसमें उतनी भूमिका नहीं निभा सकता जितने सामाजिक आदमी निभा सकते हैं।